घातांक और करड़ी। घातांक भी जानते हैं आप लोग, करड़ी करड़ी भी जानते हो, नहीं जानते? देखो ठीक, ये क्या है, ये क्या है? दोनों चीजें आपको इससे पहले वर्ग और वर्गमूल में बताई गई। घातांक और, ठीक है, इतना चीज पता है। आगे देखो, घातांक का गुणा भाग जोड़ घटाना, मतलब घातों का गुणा भाग जोड़ घटाना, ये भी होता है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ठीक है। पहला लाइन लिखो, घातांकीय गुणनफल। अब देखो, अगर हमारे किसी सवाल में घातें आई हुई हैं दो, तो उनका गुणनफल, या 3 या 4, तो उनका गुणनफल कैसे करना है, ठीक है। यहां देखो, लिख लिए सब लोग, a की पावर m। इस बिंदी का क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? गुणा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करोगे? है कोई तरीका? किसी और को पता है? आप सब लोग नहीं पता? अब देखो, अगर हमारे पास बेस, मतलब ये बेस, मतलब बेस सेम है, सेम का मतलब एक ही है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। अगर हमारे पास बेस सेम है और उस पर घाते कुछ भी हो, तो घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यही है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हमारे पास बेस सेम है और घाते अलग अलग है तो क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते चलिए, m प्लस के n प्लस 1, ठीक। कोई कंफ्यूजन? कॉपी में लिखते चलो इसको और इसको समझते चलना। अगर घातांकों का गुणनफल, घातांकीय गुणनफल में अगर हमारे पास बेस सेम है, अपने हिसाब से भी लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, बेस सेम है तो घाते क्या होंगी? घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। बेस सेम है, घाते अलग अलग है, या तो तुम इसको कर लो, 2 की पावर कितना होता है? 4, 2 की पावर 3, 8, और इधर भी गुणा करो, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 4, 16, चलो बोलो। या तो इसको गुणा कर लो, ये लंबा, फिर या तो इसको ऐसा कर लो, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 2, 2 की पावर 9। देखना दोनों का गुणनफल बराबर आएगा। ये ज्यादा आसान है कि ये ज्यादा आसान है? यही है ना। बेस सेम है और घाते अलग अलग है तो क्या होगा? गुणे में, गुणनफल में घाते सब जुड़ जाएंगे। चलो अगला लिखो, घातांकीय भाग। घातांकीय भाग, ये सब बेस सेम की बात किया जा रहा है। बेस हमारा हमेशा सेम होगा। अब देखो, अगर घात सेम है और भाग में है तो क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n। क्यों होगा ये भी यहां देखो, समझो। 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 कितना आएगा? 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा? 4।
अब इस तरीके से 2 की पावर 4 2 की पावर 2, दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 बराबर, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, ये या तो ये। कुछ अलग तो हमने बताया नहीं, कुछ अलग बताया चेतन, कुछ अलग बताया, ठीक। चलो घात की घात, आगे लिखो। घात की घात देखो कैसे होता है। घात की घात का मतलब होता है, वो वाला घात मत समझना, नॉर्मल वाला घात समझना। एक की पावर m, एक की पावर m की पावर n, ऐसे भी आता है। इसमें क्या होता है? इसका क्या होता है? इसमें क्या होता है? बेस हमारे पास अभी भी एक है। देख भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वही वाला ना जो हमने बताया था, बेस सेम है, खाते अलग अलग है, तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। इसमें तो गुणा होगा क्योंकि एक के ऊपर एक लगी हुई है ना। मान लो ये आपको दिया हुआ है 2 की पावर 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा? पहले इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 2 4 की पावर 2, या तो इसको कर लो 4 की पावर 2, या तो ऐसे कर लो 2 गुणे 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का वैल्यू क्या होती है? 16। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसको ऐसे लिख लो m गुणे n, ठीक। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब लिखो गुणनफल की घात। जहां आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है या बहुत तेज चल रहे हैं, वहां तुरंत हमको टोक देना। लेकिन ये बेसिक है, इसको रिवीजन करने की जरूरत है, बाकी पता सबको है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। करते होंगे क्वेश्चन, नहीं करते हैं तो हम कराएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुणनफल की घात मतलब a गुणे b गुणे c की पावर n, ठीक। गुणनफल की घात है a गुणे b गुणे c बराबर की पावर n। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते? नहीं लिख सकते? लिख सकते। देख भाई, चलो a और b और c तीनों को वैल्यू क्या मानते हैं? कुछ भी मान लो, उसको यहां से मल्टीप्लिकेशन कर दो, n की पावर कुछ मान लो, करके देख लो, सब सही हो जाएगा, बराबर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये ऐसे लिख सकते हैं ना? कोई समस्या है इसमें? यही है इसका एग्जाम्पल, ठीक। यही कही गई ये बात। अब देखो, अब थोड़ा सा टेक्निकल पे आ, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट वाला। व्युत्क्रम की घात कैसे होती है? अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं। अब इसमें आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यही है, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। मान लो 2 की पावर 3 बराबर 1/3 की पावर 3। यही बात कहेंगे, ठीक है। यही कहा गया। अब व्युत्क्रम की घात चेत, हाँ वो 2 रहेगा। चार कर लो। यही बात कही गई, कुछ अलग नहीं कही गई व्युत्क्रम के, ठीक। अब ये बताओ, यहां घात ये क्या है? या हर में है? क्या इसको अंश में ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं?
ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो n होगा ये माइनस में आ जाएगा। क्यों? नीचे किस में है? ऊपर ले जाएंगे तो क्या बोला था हमने? प्लस का उल्टा और बुरे का उल्टा, यही बोला था। इसके अलावा तो हमने कुछ बोला नहीं था। a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर, यही व्युत्क्रम, यही है। इसके अलावा अगर कुछ हो तो बताइए आप, है कुछ? नहीं तो चलो एक और देखो इसमें व्युत्क्रम थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको करने सिंप्लीफिकेशन में भी अगर क्वेश्चन आएंगे, सरली यही होता है ना, सरलीकरण। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही घातों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। a बटे b की पावर m, ठीक? क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? b बटे a की पावर अंश हर चेंज हो रहा है तो घात भी तो चेंज होगी, प्लस में है तो माइनस में होगी। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? यही होता है। अगर प्लस में है तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तब उसको लिखो, फिर समझो। ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। अब कैसे होता है ये तो आपको अपोजिट होगा तभी होगा, ठीक? समझ में आ रहा? चलो, घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना, लिख लो, घातांक का शून्य होना, शून्य होना। ये क्या है? लिख लिए सब लोग? चलो सामने देखो विकास, बहुत कुछ लिखने के लिए इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप कभी भूले तो एक बार देख लो। नहीं, अगर एक बार यहाँ समझ में आ गया कैसे खाते बदल रही है तो कभी भूलने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत टफ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो 5 की पावर 0 दी गई है तो इसका उत्तर क्यों होता है? यूं ही होता है। a की पावर 0 1, किसी भी नंबर के ऊपर अगर घात 0 लगी है, पावर अगर 0 है, तो हमेशा उसका उत्तर एक ही होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। रहा तो है नहीं क्या? किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका मान हमेशा, इसको लिख लो, ये नोट कर लो या दिमाग में डाल लो। किसी भी संख्या के ऊपर की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक? हो गया? अब देखो करड़ी क्या होती है। ये हो गई घातांक की बात। क्या हुआ? करड़ी क्या होती है? किसी संख्या का मूल जो ज्ञात करते हैं उसके लिए जो साइन का यूज होता है वो क्या कहलाता है? सांकेतिक शब्द या सांकेतिक अक्षर। मूल मतलब क्या होता है? बेसिक, बेस। मान लो आपको कोई भी संख्या दी गई, जैसे 16 दे दी गई, 16 का मूल क्या होगा? मूल मतलब वो होता है ओरिजिन, कहाँ से वो बना है। 16 कहाँ से बना है? 2 की कोई पावर होगी या 4 की पावर से बना है ना? ओरिजिन जहाँ से पैदा होता है। 16 सीधे तो पैदा नहीं हुआ, ठीक है, किसी न किसी संख्या से ही बना है। उसका ओरिजिन ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए करड़ी का यूज करते हैं। अब यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इस साइन में अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पे 2 ही होता है, ठीक? करड़िया आपको पहले भी समझाए, कोई दिक्कत?
किसी भी क्वेश्चन शुरू किया जाए, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो जब आप देखेंगे तो आपकी घातांक और करणी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बचेगा नहीं। घातांक पर आधारित प्रश्न पहला लिखो। पहला तरीका क्या है, घातांक पे जितने क्वेश्चन आते हैं उसके बेस क्वेश्चन। ठीक है, टू ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 गुणे 3a की पावर 1, या कुछ भी ना लिखो तब भी पावर ए वन ही होगी, b की पावर 2, c की पावर 3। ये आपका क्या है, कोई ऐसा जो इसको सॉल्व कर ले जाए, सॉल्व कर लेगा लेकिन बोलेगा नहीं, सबको करना है, कोशिश करके देखो। देखो भाई सुनते चलो, जिसका जिसका बेस सेम है उन सबको एक एक मिला लो। ठीक है, जिसका जिसका बेस सेम है उन सबको एक एक कर लो। एक एक मतलब एक एक तरह, एक एक साथ युग्म बना लो उनका, जिनका जिनका बेस सेम है। हाँ गुणे, अरे सब गुणे में ही है, जहां बिंदी भी रखी वो भी तो गुणा है, पॉइंट भी तो मल्टीप्लीकेशन में ही होता है। ठीक है, बेस जिसका जिसका सेम है उसको एक एक का पेयर बना लो। पहले इस तरीके से करके देखो, फिर मैं तुमको बताता हूँ और कितनी तेज कर सकते हो। देख भाई यहां देखिए, 2a स्क्वायर गुणे 3a की पावर 1, ठीक, फिर डॉट लिखो, b क्यूब इंटू बी स्क्वायर, यही है ना। फिर क्या लिख रहा है, डॉट c की पावर 4 इंटू c की पावर 3, a का पेयर, b का पेयर, c का पेयर आ गया। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे, जोड़ो। बेस सेम है तो घाते, अब ये भी तो गुणा होगा 3 और 2 का। भाई ये 3a एक साथ है, ये 2a एक साथ है, यही है ना। ये क्या हो जाएगा, 6a क्यूब क्यूब 2 और 1 3, डॉट b की पावर 3 और 2, c की पावर 4 और 3, यही आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन? क्यों आंसर भैया, कोई कंफ्यूजन? देखो अब यहां देखो, ऊपर देखो, इसको और कितनी तेज कर सकते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो खुद से तेज करोगे, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, 3 दूनी 6, और a स्क्वायर a की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6a क्यूब। ऐसे ही कर लो, b की पावर 3, b की पावर 2 कितना हो जाएगा, b की पावर 5, c की पावर 4, c की पावर 3 कितना हो जाएगा, c की पावर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। ठीक है, है ना कुछ क्वेश्चन में दम है, बोलो 2 बात। क्वेश्चन में कुछ दम है, क्वेश्चन में दम नहीं है। अच्छा, सबके लिए करके देखो। क्या कहते 10, क्या कहते 10 जब हटेगा तो
दशमलव के नीचे 1 आएगा और बाकी उसके भी आगे की संख्याओं में 0 आएगा। 125 को ऐसे भागों में तोड़ो, 125 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है। क्यूब किसका है? इसीलिए कहे थे कि स्क्वायर और क्यूब याद करिए। 125 से 5 को 3 बार पूरा कर दोगे क्या आएगा? समझ में आ रहा है? जब स्क्वायर क्यूब नहीं याद होंगे तो क्या समझ में आएगा? 125 जो है 5 का क्यूब है, तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5 की पावर 3 गुणे 0.25। और हमने क्या बताया था? घात के ऊपर घात लगी हो तो क्या होता है? पीछे पलट के पेज देख लो जो लिखे हो। घात के ऊपर घात होगी तो क्या होता है? घातों का गुणा। अब 25 को 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा? ये होगा 0.75 होगा। अब क्या होगा हमारे पास? दोनों बेस क्या हो गए? दोनों बेस समान हुए कि नहीं हुए? समान है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? विकास क्यों? 5 की पावर जो है 75 है। और जब हमारे पास बेस सेम है तो घातें क्या होती है? अगर ये गुणे में है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती। चलो 1/4 प्लस 0.75 0.75, ठीक, यही हो गया। अब देखो इस कैलकुलेशन को कितना आसानी से करते हैं। इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं? एक बटा 4 प्लस के 0.7, यही तो है। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? आपको केवल इतना बताओ, यही होगा। अब हमने क्या कहा था? अगर दशमलव हटाना हो किसी संख्या से तो दशमलव नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव नीचे 1, दशमलव नीचे 100 कैसे होगा? हम दशमलव बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? दशमलव नीचे 1, बाकी संख्याओं के नीचे 0। बाकी संख्याओं के नीचे कितनी संख्या जो दशमलव के दाहिने साइड होंगी उनके नीचे 0। अब इसको तोड़ भी तो सकते हो। 25 से है और 4 बार गिराएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक। अब 5 की घात 1/4 प्लस के 3/4, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है। सामने देखो भैया, तो शायद तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कहीं और है क्या? है? एक दिन की छुट्टी में कहीं कुछ हो तो नहीं गया घर पर? चलो, दोनों हर क्या है तो क्या करेंगे? और बीच में जोड़ का निशान है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 5 की पावर 4/4, 4 से 4 भाग करोगे तो क्या हो जाएगा इधर? 5 की पावर क्या आ जाएगा? आंसर क्या होगा? अभी भी कोई कंफ्यूजन? अब इस कैलकुलेशन को तुम कितनी तेज कर सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक एक चीज तोड़ के आपको बता दी, ठीक है, एक एक चीज तोड़ के बता दी। क्यों? ठीक बा, टीचर है। ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए भाई, करो। जब तक खुद से करोगे नहीं, क्या हम या कोई भी हो घोल के तो खिलाएगा नहीं। सही कह रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन को जो जो कर लेगा उसको सिंप्लीफिकेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कितनी तेज और कितना एक्यूरेट आप जवाब देते हैं ये भी देखना है।
ये भाग है। अब करके दिखाओ, देखते कौन करता है सबसे पहले। यहां अब हमारी तरफ देखिए, 216 क्या है, किस संख्या का गुणनफल? 6 का क्या हो जाएगा, यही ना। और 27 3 का क्या है, क्यूब है। यही हो सकता है, यही लिखा जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई एक के ऊपर चाहे जितनी घात लगा दो, एक का गुणा किसी एक का गुणा एक से एक के कितनी बार भी करते जाओ, क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, कुछ अलग तो आएगा नहीं। अगर कुछ अलग आ रहा हो तो बताओ, हम भी अलग करके दिखाएं। नहीं है, अभी भी सॉल्व करने में दिक्कत है, इतना लिखने के बाद भी, इतना लिखने के बाद भी कोई दिक्कत है किसी को? अरे भाइयों, घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, घातों का गुणन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा, 1/6 3 गुणे माइनस के 2/3, यही होगा। भाग के निशान अभी रहने दो। 1/3 ऊपर पावर पे 3 गुणे माइनस के 4/, इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं। क्यों काटेंगे? ये गुणे में भाग में, तो भाई भाग दो 3 को 3 से, तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ये भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? ना काट पा रहे हो तो बताओ, हम काट दें। काट सकते हैं ना? क्यों? अब क्या आ जाएगा, 1/6 की पावर -2 डिवाइड 1/3 इज इक्वल टू वो की पावर -4। अभी भी सॉल्व करने में दिक्कत है। नहीं सर, ऊपर कर देंगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर सब ऊपर कर देंगे प्लस हो जाएगा। क्या कर दे? अगर बीच में गुणित होगा तो 3 पलट जाएगा, भाग हटाएंगे बीच में। नहीं सर, 1/6 उल्टा कर सब वो माइनस हट जाएगा। व्युत्क्रम बताए थे, व्युत्क्रम बताए थे, क्या होगा? अब ये अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर भागे 3 की पावर 4, अभी भी भाग है बीच में, तो 6 की पावर 2/3 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लो, यही की हो, आंसर आ जाएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन इसमें? तुम्हारे घात की सारी, अगर वो एक की जगह दूसरा कुछ होता तब कैसे करते? दूसरा कुछ होता तो सॉल्व करते हैं। कभी भी नंबर ऐसा नहीं देगा जो आपका जो है नीचे वाले के साथ मैच करके घात ना बनाए। अगर ऐसा कुछ नंबर देगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई चीज यहाँ पे आपको नहीं देगा जो इसके साथ मैच करके कोई चीज न बनाए। या तो कट के बनाएगा, या तो सीधे सीधे स्क्वायर क्यूब बनाएगा, या पावर 4 बनाएगा, और कुछ नहीं ऐसा नंबर देगा ऊपर। देखो इधर देखो, समझो 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 समझो। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 भागे 3 की पावर 4। व्युत्क्रम बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? 6 के स्क्वायर 3 की पावर 4, इसको ऐसे ऐसे भी लिख लो, भाग कर लो, यही की हो। भाग करो, 3 से काटो, फिर काटो, क्या आ जाएगा आंसर, 4/9। अभी भी कोई कंफ्यूजन? कोई ऐसा जिसको ये भाषा हमारी समझ में ना आई हो? 2/3 पावर 2, 2/3 पावर 2 तो लिख सकते हैं सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 4/9 को 2/3 की पावर 2, ये भी तो लिख सकते हो। हाँ? अब ये तो
तुम्हारे आंसर में 4 ऑप्शनों में क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आया? शुरुआत है ना, समझते चलो। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। कोई भी मैथ का एक प्रैक्टिस पेपर ले लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है? अब देखो इसी पे एक चीज और आती है, वो आता है x की पावर बराबर में लिखा है यार। बराबर तो नहीं एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, सुनो तो, एक इसका कॉन्सेप्ट होता है। जिसको सब आता होता वो क्या होता, भगवान हो जाता। किसी को सब नहीं आता, सब आता होता तो फिर क्या न बात होती, उसी से सब कुछ होता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस तरह के आते भी हैं। 2, ठीक है, 2 की पावर 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 8। वैल्यू क्या ज्ञात करनी है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सही कहा गया है। ये आपके उसी कॉन्सेप्ट पे है जो हमने अभी बताया था। यही बताया था ना, x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n। दोनों बेस सेम है तो घातें बराबर हो जाएंगे। खोजते खोजते सिंगल डिजिट में तो रह गया, लेकिन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आपका काम कर गया। इसीलिए वहां आप कहे थे ना थोड़ा दिमाग लगाओ, आ गया ना नीचे। घात अगर किसी बेस के ऊपर घात होती है चेतन, तो कभी वो कैंसिल नहीं होता बेटा जब तक घात सॉल्व नहीं हो जाती। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अभी जो बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे आओ, बेस को पहले सेम करो। विकास हमारी बात को समझो, बहुत आसान है। एक तरफ 2 की पावर क्या दिया हुआ 6x माइनस 3, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है 8। 8 का कोई ऐसा तोड़ ढूंढो जब आपका नीचे बेस 2 आ जाए, है 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 3। 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 3। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो ये क्या लिखाएगा 2 की पावर 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू 2 की पावर, वही बात x की पावर m बराबर x की पावर n। दोनों का बेस सेम तो घाते बराबर। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था किसी एक संख्या के लिए खोजना और उसको खोजते रहना। बताओ भाई, अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x के जगह मान लीजिए 1, मत मानो, सीधे सॉल्व करो। ये भी तो होगा, ये होगा कि नहीं होगा? 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, इससे पहले क्या होता है x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n। जब बेस सेम तो घाते, बेस सेम तो घाते जो लिखे थे क्या लिखा था? अरे यार चेतन पूरा नहीं लिखते हो, यही होगा ना।
बेस सेम तो घाते बराबर हो जाएंगी, सेम नहीं होंगी घाते, बराबर हो जाएंगी। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? संदिग्ध है ये बराबर वाला जिसमें मामला आ गया। संदिग्ध है ना, संदिग्ध मत रहे, कॉन्सेप्ट को याद रखो। क्वेश्चन भाई इसी से करने हैं, अब उसमें हमको बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो इसी चीज को। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो तो इसके आगे एक भी टॉपिक नहीं चलेगा। सीधी बात है, अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो इसके आगे कोई टॉपिक नहीं चलने वाला है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, इसको एकदम याद रखिएगा। सबको करना, किसी को बिना पूछे बिना जांचे, गलत सही उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन सही लिखना, साफ साफ लिखना। सॉल्व करो। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। सॉल्व करिए। 4 है, अभी वो यहाँ देखो, इसमें बराबर 0 कर रहा है सिद्ध करने के लिए। अरे यार देखो, 3 की पावर x प्लस 1 गुणे 9 बराबर, ये भी तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। इधर देखो, 3 की पावर x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते रहे, 3 की पावर 2 भाई, 3 त्रिकोण 3 की पावर 3 बराबर 243। अगर गुणनफल में क्या होता था घाते, अब इसको भी नहीं बताओगे? पहला ही हमने बताया था घातांकरण का कॉन्सेप्ट। अगर बेस सेम है, गुणनफल में है, तो घाते क्या होती थी? जुड़ जाएंगे। विकास यहां तक तुमने सही किया था, बस इसी के बाद देखो 2 4 3 203 कहाँ से आया? 47 दो रहेगा ना यार। अरे 2 लो। चलो अब 3 की पावर x प्लस के 3 बराबर 243। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? ऐसे नहीं होगा। अब हमारे पास एक पक्ष में, एक साइड में बेस क्या है? 3। अब 243 को ऐसा तोड़ो कि बेस हमारे पास 3 हो जाए, तब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ बेस सेम है तो घाते बराबर हो जाती हैं। यही तो था x की पावर m इक्वल टू x की पावर n। तो बेस 243 को तोड़ो 3 के भाग में, 3 की पावर कितना आएगा? कुछ गलत कह रहे हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार गुणा करोगे 3 का 85। एक बार और करके देखो, 3 एक बार और करके देखो तो 243 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर। अब हमारे कॉन्सेप्ट पे आओ, बेस हमारा सेम हो गया, तो घाते क्या हो जाएंगी? बराबर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। बेस का मतलब खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। विकास आखिरी में केवल फंसे थे, लेकिन अब सही हो गया। अब क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए, सही यही किया है, सही, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। प्रियांशु, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सूरज नाम है इनका। चल यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, चाहे जितना डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दे, x बढ़ा दे, y बढ़ा दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। अभी भी अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई।
और जिसको पूछने में शर्म आ रही है तो उसका क्या शर्म आ रही है? क्वेश्चन लगा के दिखाई देना। अरे जब आज हमसे पूछने में शर्म आ रही है तो कल को बाकी लोगों से क्या पूछने जाओगे? चलो अब इसके बाद आते हैं करणी और घातांक के सामने आओ, सामने जिसको कोई दिक्कत हो सामने है। चलो एक सवाल आपने कहीं देखा होगा, अरे बिना देखा तो नहीं होगा ना, देखोगे तो मजा आएगा। चलो यहाँ देखो, ये क्या है? इनफाइनाइट एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चलेगा। ये तो हो गई एक बार, यहाँ तो सब लोग अपने आप से समझ कर इतना सीखे। अब इसमें कुछ अलग करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाइयों? है कोई तरीका? इसकी भी कोई खोज? चेतन, कोई रिसर्च है इस पे? है? देखो इधर, चलो भाई सामने देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब बंद करो, ये सब बंद करो, ये सब छोड़ो। ये तो वो कॉन्सेप्ट है जब एक एक लाइन लिखोगे, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। हाई स्कूल इंटर वाले में स्टेप वाइज मार्किंग होती थी ना, जितने स्टेप सही उस हिसाब से 10 में से अगर 10 का क्वेश्चन है, 4 स्टेप सही तो दे दिया 3 नंबर 2 नंबर। यहाँ तुम्हें क्वेश्चन पूरा साल करने के नंबर मिलेंगे। अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझो, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। जब आपको आगे का कुछ पता ही नहीं, कितने लाख कितने करोड़ बार लिखा गया है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? अगर बाहर देखोगे तो फिर ये उड़ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें है। ये लिख लो 12, सब में 12 है, निशान क्या है? अभी निशान के बारे में अलग बात करेंगे, साइन के बारे में अलग बात करेंगे। 12 एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझो, कोई भी संख्या यहाँ होगी वो एक ही होगी, कॉमन नंबर होंगे, ठीक है? इस संख्या का ऐसा गुणनखंड करो, गुणनखंड मतलब दो संख्याओं का ऐसा गुणा करो जिसका अंतर 1 हो। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 1 से ज्यादा होगा तो गड़बड़ है। कोई भी संख्या यहाँ लिखी हो, उसके ऐसे गुणनखंड करो कि उनका अंतर 1 हो। 12 का कोई ऐसा गुणनखंड बताओ, शायद 19 12 भी होता लेकिन अंतर 4 है। 3 चौक यही होता है, 3 चौक 12। बहुत ध्यान से समझा, बहुत एकदम मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर गड़बड़ा जाओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो वर्ग करते करते ही बीतेगा। 2 नंबर में तोड़े, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक? अब देखो, अब यहां आता साइन का खेला। साइन मतलब ये साइन प्लस है कि माइनस? अगर प्लस है तो गुणनखंड, अगर प्लस है तो गुणनखंड हमेशा बड़ा वाला होगा। अगर प्लस है तो गुणनखंड मतलब आंसर हमारा, भाई साहब प्लस का मतलब क्या होता है? बढ़ना। प्लस का मतलब क्या होता है? बढ़ना। जोड़ना बढ़ना बराबर है। प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब घटना। तो जब हमारे पास प्लस का साइन है तो उसका गुणनखंड कौन सा वाला लिया जाएगा? बड़ा वाला लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है? कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी 4 आंसर, बस खत्म क्वेश्चन। 1 नंबर पा गए। अगर हर करनी में अलग अलग होगा, हर करनी में अलग अलग होगा तो उसका सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो उसको आप श्रीधराचार्य के फार्मूले से एक्स स्क्वायर का वो करो, दोनों तरफ वर्ग करो और उसके बाद श्रीधराचार्य फार्मूले में रखो, प्लस माइनस करते रहो और यही करते करते 2 घंटा बीत जाए और क्वेश्चन ना सॉल्व हो। ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं। हाई स्कूल इंटर में पूछा जाएगा कि आपके पास 3 घंटे का समय हो और किया जाएगा, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको सबको आता हो।
अब बात अलग की है कि कुछ लोग नहीं पढ़ के जाते तो नहीं हो पाता है। एग्जाम हमेशा वही क्वेश्चन पूछता है जो सबको आता है, बराबर रख के पेपर बनाता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। अगर इसको देख लिए, इसको कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट चलो इसको बता दो, जल्दी बताओ भाई, लिखो लिखो, पढ़ो मत, जल्दी बताओ। फंक्शन 30 तो कौन सा होगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस होता तो 5, अगर माइनस होता तो किसी को कोई गलत? ये हो गया आपका करड़ी का क्वेश्चन। इससे आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इससे आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता। अब देखो यार एक सवाल, समझ में आया? बाकी समझने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई संख्या है उसका फैक्टर नहीं हो रहा, गुणनखंड नहीं बन रहा, तब क्या करोगे? क्या करेंगे? कुछ माइनस प्लस करेंगे। वर्ग बनने को ऐसा भी आता है। अब 11 का कोई गुणनखंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते। अब इसी में लोग जो है श्रीधराचार्य और क्या क्या फार्मूला बता देते हैं। इतना फार्मूला याद करने की जरूरत क्या है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा फार्मूला है, उसको लिख लो। y इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 ये सूत्र है एक्स बाई, बस यही एक छोटी सी फार्मूला है जिसका गुणनखंड नहीं होता है। इसी पर रखना। वैसे जिसका गुणनखंड नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक्स क्या हो जाएगा? 11 बार रखो और सॉल्व करो और आंसर बता दो तुरंत, और बस वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। What plus under What plus? under 1 plus under root 40 2 रूट 5 अब देखो ये तो हो गया फार्मूले की बात है? अंडर रूट में आया है इसका आंसर, एग्जैक्ट नहीं आया। आया आंसर? नहीं आया। अब इस चीज को क्या करोगे? फार्मूले को साइड में फार्मूले के क्रॉस करो, ये नहीं चलेगा। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला आपका नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आंसर सही नहीं आया। अब देखो छोटे नंबर पे आओ, और आंसर कभी ऐसा नहीं आएगा। 4 ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग दिए होंगे। अब हम आप यहाँ पे आओ, चेतन दोबारा फार्मूला पूछोगे? चेतन वही बताओ, ये गहराई वाला। पहले छोटे नंबर पे आओ, 11 वाला भी कर देंगे, अभी तुरंत ऐसे ही बता देंगे। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। 2 3 4
दशमलव में है। तीनों ऑप्शन पे काम चलाते हैं, चौथे की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, यहीं देखे। अभी 11 का भी बता देंगे, तुरंत बताएंगे। इसके बाद हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओगे। एक को एक भी मिनट नहीं लगेगा, आप लोग बता दोगे। लिख लिए सब लोग? लिख लिए? अब अगर जिसका फैक्टर नहीं हो रहा उसको सवाल कैसे करेंगे? 3 के आगे की कोई ऐसी संख्या, बात को बहुत ध्यान से सुनना, बात को लिखना या दिमाग पे डालना। अगर प्लस का निशान है तो ज्यादा, प्लस का निशान है तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, माइनस का निशान है तो घट रहा है। 3 के आगे की कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनखंड हो जाए और अंतर 1 आए। है कोई संख्या? 4 का अंतर, 2 गुणे 2 अंतर 0, 2 माइनस 2 घटेगा, क्या आएगा अंतर? 0 आएगा। चेतन विकास बताओ, 2 गुणे 2 क्या होगा? अंतर 0 आएगा। 5 टूटेगा 2 में? नहीं टूटेगा। 6 हो जाएगा। कैसे होगा? इसको बहुत ध्यान से समझना, एकदम बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सोचो, ऑप्शन आपको ये दिया है, इसका मतलब आप समझ गए हो कि कोई भी आंसर एक्यूरेट नंबर्स में नहीं होगा, दशमलव में होगा या आगे पीछे होगा, ऐसे ही होगा। क्यों? तभी तो हमने बीच की बात की, 2 से 3 के बीच की बात की, 1 से 2 के बीच की बात की, 5 से 6 के बीच की बात की। यही बात कर रहे हैं ना विकास? सूरज बताओ, समझ में आ रहा? 3 से आगे का जोड़ है तो आगे का नंबर, 3 से आगे का नंबर कौन सा है जिसके 2 गुणनखंड होंगे? 6 के 2 गुणनखंड। आंसर 3 और 2 के बीच। आंसर 2 और 3 के बीच। बस यही आंसर। फार्मूले की जरूरत है? कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर माइनस होता था, अगर माइनस होता तो 3 के पीछे जाओ। है 2 गुणनखंड 3 के पीछे, फिर गलत। 2 1 के 2 क्यों नहीं है? 2 1 करना 2 है ना? 1 के पीछे अगर आ जाए, 1 के पीछे गुणनखंड, 1 के पीछे अगर -1 हो यहाँ पे, चलो दशमलव, वही 9.25। अरे हम 10.25 की दशमलव नहीं आएगा मेरे भैया। इसको देखो, इसको करते हैं। अब बताओ, हो गया इसका आंसर एक ही है। इसका आंसर इसी तरह आएगा। आंसर इसी तरह, इन्हीं ऑप्शन तरीके आएगा। 0 से माइनस है मतलब पीछे जाएगा, छोटा। 1 से 0 1 के बीच। क्यों? 0 के 2 गुणनखंड करो ऐसे कि अंतर 0 गुणे 1 क्या होगा? 0 गुणे 1 0 होगा ना। 0 माइनस 1 अंतर 1 आया, अंतर 1 आया तो आंसर क्या होगा? 0 से 1 के बीच। अब 11 वाला आओ। 11 वाला अपने मन से बता दो भाई। 4 से 12, 3 और 4 के बीच। खत्म। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया। 5 का क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 और 2 4, 5 का 2 और 3 के बीच। अब 3 का भी 2 और 3 के बीच था, 5 का भी 2 और 3 के बीच है, तो हो सकता है ऐसा होना 2.31 3 की वैल्यू आ रही हो और 2.895 की वैल्यू आ रही हो। है तो दोनों ना 2 और 3 के बीच।
इस तरह क्वेश्चन कभी गलत होंगे? फैक्टर बन रहा है तो अगर प्लस फैक्टर बन रहा प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड, अगर फैक्टर बन रहा है माइनस हो तो छोटा वाला गुणनखंड, अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो जो संख्या दी हुई है अगर प्लस का निशान है तो उसके आगे की कोई एक संख्या लेंगे जिसके गुणनखंड का अंतर 1 हो, उसमें से उन्हीं दोनों के बीच में वो आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हुए? क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? एक लास्ट कर लो। इसका आंसर क्या होगा? इसमें प्लस का निशान माइनस निशान कहीं कुछ है नहीं, गुणित का गुणित का तो क्या होगा नहीं पता। अब देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ होगी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 11 आ जाए 11, 281 आ जाए 281, 400 आ जाए 400, 500 आ जाए 500, कुछ नहीं करना। एंड सो ऑन है, वो कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं, आंसर हमेशा आपका 5 ही होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन। एसएससी तो खास कर एसएससी का क्वेश्चन है ये, खास कर एसएससी में आएगा जरूर। अभी भी इसमें कोई दिमाग, अरे जब दिमाग का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे तो सीधे आंसर बताते चलो। हो गया जी सर। अब इसके बाद जो है एक इसी का है, वहाँ इनफाइनाइट नहीं होगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। उसके लिए भी कोई फार्मूला नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको करो बस क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है।